हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले आप लोग मीनिंग देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस की। एक संस्था की लाभांश क्षमता का सही मूल्यांकन करने के लिए सम विच्छेद विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सम विच्छेद विश्लेषण का अभिप्राय विक्रय मात्रा के विभिन्न स्तरों पर शुद्ध लाभ की स्थिति ज्ञात करना है। इस विश्लेषण के अंतर्गत किसी व्यावसायिक संस्था अथवा उसकी किसी इकाई की विक्रय मात्रा के संबंध में उसके आगमों और लागतों का अध्ययन किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इंडिकेट्स एट व्हाट लेवल कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए कंपनी or a product is that level of sales where revenue is just equal to fixed and variable cost. Clear? Assumptions of break-even analysis सम विच्छेद विश्लेषण की मान्यताएं। पहली है सभी लागतें उत्पादन, विक्रय एवं वितरण स्थिर एवं परिवर्तनशील दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। सेकंड, लागत विचरणता का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट वेरिएबिलिटी सही है और उसके अनुसार एक निश्चित उत्पादन स्तर तक कुछ व्ययों की कुल राशि स्थिर रहती है और कुछ व्यय उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने के अनुसार बदलते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक उत्पादन स्तर पर स्थिर लागतों की कुल राशि एक समान रहती है जबकि वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक इकाई परिवर्तनशील लागत फिक्स्ड रहती है। प्रत्येक विक्रय स्तर पर वस्तु का विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बाजार में वस्तु की पूर्ति के घटने बढ़ने पर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, लागत तत्वों के मूल्यों अर्थात सामग्री, श्रम, किराया, विज्ञापन और इनपुट्स के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तांत्रिक विधियों एवं कार्यरत व्यक्तियों तथा मशीनों की कुशलता में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन और विक्रय समसामयिक होते हैं, अर्थात जो भी उत्पादन होता है वह साथ साथ बिकता जाता है एवं अंतिम स्कंद नहीं होता। आगम और लागत की तुलना किसी सामान्य क्रियाशीलता के आधार पर की जाती है। संस्था में लागत नियंत्रण ना तो और सुदृढ़ किया जाता है और ना उसमें कोई शिथिलता ही आती है। सामान्य मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु की गणना निम्नलिखित दो मेथड द्वारा की जा सकती है। नंबर 1 एलजेब्रिक टेक्निक, नंबर 2 ग्राफिक टेक्निक। नंबर 1 एलजेब्रिक टेक्निक दो प्रकार की होती है। एक होती है इक्वेशन टेक्निक, सेकंड होती है आपकी कंट्रीब्यूशन टेक्निक। अब देखिए फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले बी ई पी इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो फॉर्मूला क्या होगा? बी ई पी इन यूनिट्स का फॉर्मूला होगा एफ अपॉन पी माइनस बी। बी ई पी ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, वह पॉइंट जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। पी क्या है? पी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये बी क्या है? ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सी पर यूनिट।
तो इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकलता है? अगर हम पी में से मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटा दें, ये फॉर्मूला लग सकता है एफ अपॉन सी पर यूनिट। सेकंड फॉर्मूला BEP इन रुपीज। इसे हम BEP इन सेल्स भी कहते हैं। इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है। तो BEP इन रुपीज निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, F इंटू पी और P माइनस बी। लिख सकते हो व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन पर यूनिट। BEP इन रुपीज का फॉर्मूला ये भी होता है S इंटू F अपॉन S माइनस BC, मतलब S इंटू F अपॉन S माइनस BC। जब ये होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन इन रुपीज, रुपए में दी। एक फॉर्मूला और होता है बेटा F अपॉन PV रेशियो, व्हेन PV रेशियो गिवन। तो PV रेशियो जब गिवन होगा तो हम ये फॉर्म लगा देंगे BP इन रुपीज निकालने का, F अपॉन PV रेशियो। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिक्स्ड कॉस्ट क्या लिखिए 3,60,000, वैल्यू कॉस्ट 2,64,000, सेल्स 6,60,000, यूनिट सोल्ड है 66,000 यूनिट्स। हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकालना है। हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा F अपॉन P माइनस B। F क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। P क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। B क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। निकालिए नोट में। पहले हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेल्स को हम यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे। तो सेल्स डिवाइड बाई यूनिट सोल्ड। तो सेल्स हमारी है 6,60,000, यूनिट सोल्ड है 66। आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगा 10। ये आ गया P। अब निकालेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। तो क्या फॉर्मूला होगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन यूनिट सोल्ड। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 2,64,000, यूनिट सोल्ड है 66,000। डिवाइड करेंगे आपका निकलेगा 4 पर यूनिट। ये आपका B आ गया। और फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपका 3,60,000। देखिए फिक्स कॉस्ट हमारी है 3,60,000,
पी हमारा है 10 और बी हमारा है 4, तो 6,60,000 डिवाइड बाई 6 आपका आ गया 60,000 यूनिट्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट कर बताएं। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।